मशरिक़ वस्ता की हालिया तारीख में दो बड़े तनाज़े रहे हैं। एक मसला फ़लस्तीन पर इसराइल के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा और दूसरा अरब ममालिक खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान में तनाज़ा। दोनों तनाज़े दिहाइयों पुराने हैं। खित्ते में सऊदी अरब और ईरान में यह तनाज़ा रहा है कि कौन मुसलमान ममालिक की क़यादत करेगा। इसराइल के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा तो हल की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और नज़र आ रहा है कि अरब ममालिक की खारजा पॉलिसी का महवर मसला फ़लस्तीन पर मजहब की बुनियाद पर था, अब मुआशी मफादात की बुनियाद पर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान डील हो गई है, जिसे तारीखी करार दिया जा रहा है और इसे खित्ते में अमन के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और अब पाकिस्तान का भी इस मुआहदे पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे के दूररस मुज़म्मिरात होंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी के हुकूक का इदराक रखता है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम भी पाकिस्तान की अहम तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान जामे और पायदार अमन के लिए दो रियासती हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान की हिकमत अमली इस जायज़े पर मुनहसर होगी, जिसमें देखा जाएगा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक और ख्वाहिशात को कैसे बरकरार रखा जाएगा और खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को कैसे कायम रखा जाता है। जबकि दूसरी जानिब ईरान, तुर्की और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसकी मज़म्मत की है। ईरानी दफ्तर खारजा ने मुआहदे को सिफारती हिमाकत करार दिया है और कहा है कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम और दुनिया की तमाम आज़ाद कौमें सफ़ाक इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने को कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपना है। इसी तरह तुर्की की वज़ारत खारजा ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये रवैया मुनाफिकाना है। तारीख़ और खित्ते के लोग इसराइल के साथ मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुनाफिकाना तर्ज़ अमल को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। ये बात वाज़ेह हो कि 2010 से पहले तुर्की के इसराइल के साथ अच्छे तिजारती और सिफारती ताल्लुकात रहे हैं। इस मुआहदे को अरब ममालिक भी कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर ईरान इससे खुश नहीं है और अब खदशा है कि खित्ते में ईरान के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कशीदा हैं। इसराइल और ईरान के ताल्लुकात भी कशीदा हैं और ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात भी कशीदा हैं, क्योंकि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को शिकायत है कि ईरान इराक, शाम, यमन और लेबनान में अपना असर रसूख मुसलसल बढ़ा रहा है। ईरान इराक में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक में अमरीकी तनसीबात पर हमले भी किए। इसी तरह शाम में भी ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सीज आपस में आमने सामने रहीं। ईरान शामी सदर बशारुल असद का हामी है और ईरानी मलेशिया ने शाम में बशारुल असद की फ़ौज के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ लड़ाई भी की, जबकि सऊदी अरब बशारुल असद के सख्त मुखालिफ है और उनके खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागियों के साथ है। और इस जंग में सऊदी अरब के साथ अमरीका और दीगर नेटो ममालिक भी बागियों की हिमायत करते रहे हैं। शाम में बशारुल असद की फ़ौज ईरान और रूस की मदद से बागियों और दाइश को काबू करने में कामयाब हो गई है, इसलिए अब वहाँ ईरान का असर रसूख मज़ीद बढ़ गया है। इसी तरह लेबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह सियासी और अस्करी तौर पर खासी मजबूत है, जबकि सऊदी अरब लेबनान के सुन्नियों की मदद करता रहा है और उसे हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत पर सख्त एतराज़ है। सबसे संगीन सूरत हाल यमन में है। यमन सऊदी अरब के पड़ोस में है। दोनों मुल्कों में यमन के मामले में भी सख्त इख्तलाफात हैं, जो सितंबर 2015 में उस वक्त खुलकर सामने आए जब सऊदी अरब ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू की। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि ईरान हौसी बागियों की हिमायत करके यमन के हालात ख़राब कर रहा है। 2015 से सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेज यमन में हैं, मगर अभी तक उन्हें कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल सकी है, बल्कि हौसी बागी यमन के साथ साथ सऊदी अरब में भी बाज़ मकामात को निशाना बनाते रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान में कशीदा ताल्लुकात की एक तारीख़ है जो दहाइयों पुरानी है, उनमें उतार चढ़ाव आता रहा है। इनके ताल्लुकात में 1979 के बाद ज़्यादा कशीदगी आई, लेकिन इससे पहले भी चंद वाक़यात हैं जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आए। 1973 की अरब इसराइल जंग में जब तेल पैदा करने वाले तमाम खलीजी ममालिक ने अमेरिका को तेल की फराहमी बंद कर दी, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें $3 से $12 तक चली गई और दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया। लेकिन शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ने अमेरिका को तेल की फराहमी जारी रखी, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ तलखी आई। इसी तरह 1948 में जब इसराइल बना तो ईरान ने उसे तस्लीम किया, सऊदी अरब ने उसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन फिर सूरत हाल तब्दील हुई और ईरान इनकलाब के बाद इसराइल का बदतरीन मुखालिफ हो गया और सऊदी अरब इसराइल के करीब हो रहा है। बहरहाल फरवरी 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद खित्ते की सियासत में हलचल मच गई। ईरान और सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी शुरू की। इसी तरह ईरान में इनकलाब के बाद इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इमाम खुमैनी अपना इनकलाबी नज़रिया इराक़ के शिया अवाम में फैलाकर उनका तख्ता उलटना चाहते हैं। इस इल्ज़ाम को जवाज़ बनाकर इनकलाब के अगले ही साल 1980 में इराक़ ने ईरान पर चढ़ाई कर दी। इराक़ी हमले की अमेरिका और सऊदी अरब ने न सिर्फ ज़बानी बल्कि माली हिमायत भी की। सऊदी अरब ने इराक़ को $25 अरब की इमदाद भी की। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, दोनों मुल्कों में खित्ते के कई ममालिक पर में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी गई। 1981 में बहरीन के शाह के खिलाफ बगावत की साजिश सामने आई, इल्ज़ाम ईरान पर लगा। 1983 में कुवैत में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और एक बार फिर इस कार्रवाई के पीछे ईरान के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा। 1983 में ही लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले में भी ईरान के मुलविस होने के इल्ज़ाम सामने आए।
इस 80 की दिहाई में सऊदी अरब में हज के दौरान ईरानी शहरियों का एहतजाज मामूल बन गया, लेकिन 2 अगस्त 1987 में यह एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। ईरान इराक जंग में सऊदी अरब के किरदार के खिलाफ ईरानियों ने एहतजाज किया। सऊदी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और इस तसादुम में 275 ईरानियों समेत 400 से ज्यादा अफराद मारे गए। सऊदी अरब ने इस वाक़े को भगदड़ करार दिया, जबकि ईरान ने इल्जाम लगाया कि सऊदी फोर्सेज ने ईरानी मुजाहिरीन पर हमला किया। इस कशीदगी के बाद तेहरान में मुश्तइल हुजूम ने सऊदी सिफारत खाने पर हमला किया और 4 सऊदी सिफारतकारों को अगवा कर लिया। इसके बाद यह कशीदगी बढ़ती ही रही। 1-2 दफ़ा कशीदगी कम करने की कोशिशें ज़रूर की गई, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी और अब भी दोनों ममालिक में कशीदगी बरकरार है और ये कम होने के बजाय बढ़ रही है। इसलिए खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बाद सऊदी अरब और ईरान में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि इसराइल के भी अरब ममालिक की तरह ईरान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। साथ ही अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी इराक में 3 जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मजीद कशीदा हो गए हैं। ईरान ने इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी और यह खदशा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से मजीद सख्त फैसले करेंगे और खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी।